తెలంగాణకు సిబు సోరెన్ సహకరించారని అన్నారు సీఎం కేసీఆర్. జార్ఖండ్ సీఎంతో జాతీయ రాజకీయాలపై చర్చించామన్నారు. త్వరలోనే అందరినీ కలుస్తామన్న ఆయన దేశానికి ఇప్పుడు కొత్త ఎజెండా కావాలని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏ ఫ్రంట్ లేదని ఏదైనా ఉంటే చెబుతామన్నారు. తాము ఎవరికి అనుకూలం కాదు, అలాగని ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు అన్నారు. దేశం బాగు కోసమే మా ప్రణాళిక ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు సీఎం కేసీఆర్. ప్రస్తుతం జార్ఖండ్ సీఎంను కలిశారు. ఇద్దరి మధ్య కూడా సంతృప్తికరమైనటువంటి చర్చలు కొనసాగినట్టుగా తెలుస్తోంది. అలాగే జార్ఖండ్ సీఎంతో జాతీయ రాజకీయాలపై కూలంకషంగా సీఎం కేసీఆర్ చర్చించినట్టుగా మీడియాకు తెలిపారు. ఇక త్వరలోనే అందరినీ కలుస్తామని గతంలోనే మహారాష్ట్ర సీఎంను కలిసినప్పుడు చెప్పారు. తెలంగాణ వేదికగా బీజేపీయేతర పార్టీలు అలాగే అందరూ నాయకులను ఏకతాటి మీదకి తీసుకొచ్చి జాతీయ రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ రోల్ పోషించబోతున్నట్టుగా కూడా సీఎం కేసీఆర్ విశ్లేషకులు భావిస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం మేము ఎవరికైనా అనుకూలమో వ్యతిరేకమో కాదు అంటూ ఫ్రంట్ ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ముందుగానే చెప్తామంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप आगे दे दीजिए। वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन लोगों तक पहुंचाना था जो सहायता करना चाह रहे थे। उससे बड़ी बात तेलंगाना राज्य हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था। हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री सिबू सोरेन जी। उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे। हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे। तो उनको भी मुझे मिलना था, काफी दिनों उनके आशीर्वाद देना था। मुझे बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने। और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छे सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है उसका भी चर्चा हुई। काफी बातें हो रही है देश भर में नेता लोगों से, कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। एक ही बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 75 साल की आजादी के बाद देश को जिस ढंग का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और कई चीजों में हम पिछड़े रह गए दुनिया की तुलना में देखे थे। जो हमारे से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है कुछ ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इसको ठीक करने का प्रयास करने का हर इंडियन का फर्ज बनता है। उस पर भी हमारा चर्चा हुआ, लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है तो भी मिल करके उसी समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे। मिलने के बाद किस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, तो भी लोग मिल करके हम तय करेंगे। उसके बाद में विस्तार में हम आपको बताएंगे। भारत को एक सही दिशा में ले जाने का एक कड़ी प्रयास होना चाहिए। उस प्रयास का प्रारंभ हुआ है, चर्चाएं हो रहे हैं। तो ये एंटी बीजेपी फ्रंट, एंटी कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं है। मैं आज साफ करना चाहता हूँ, आपने अच्छी बात छेड़ा है। कोई कह रहा है थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, ये है। कोई फ्रंट अभी बना नहीं है। क्या बनेगा वो आगे चल के पता चलेगा। ये बात तो तय है, एक बात बिल्कुल तय है, आजादी के मिलके हमें 75 साल गुजर गए, संभावित विकास नहीं हो पाया देश में, संभावित फल लोगों को नहीं मिले। इसीलिए कुछ नया करने की जरूरत है। वो नया क्या है, किस तरह किया जाए, क्या किया जाए, ये अभी तय होने हैं, आगे चलकर तय होगा। आप कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। पत्रकारों से मेरा निवेदन है, प्लीज डोंट गिव ए नेम काइंडली। जो को अच्छे भारत बनाने में आपका भी योगदान हम चाहते हैं। आप भी सुनिए प्लीज, डोंट बी हेस्टी। आई एम सो क्लेवर, यू कांट गेट एनीथिंग आउट ऑफ मी। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल अपने सच्चे मन से, अच्छे मन से, बहुत समझदारी से कह रहा हूँ। एक अच्छे भारत, बहुत ही अच्छे भारत, अब से कई गुना अच्छे भारत
अब जो हो रहा है उससे कई गुना अच्छा विकास, अच्छे परिणाम मिले देश की जनता को, ये हमारी इच्छा है। उसको लेकर के हम प्रयास में लगे हुए हैं। इतने बड़े देश में इतने सारे पार्टियां हैं, इतने बड़े नेता हैं, कई लोग हैं, कई संगठन हैं। कल मुझे दिल्ली में किसान के नेता भी मिले थे, कई लोग मिलते रहते हैं। तो हर चीज में, हर विभाग में किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार का आगे ले चलना चाहिए, इसका कोई एक दो लोग तय नहीं कर पाते। जब हम सो बैठेंगे तब एक रास्ता बनेगा। किस रास्ता पकड़ना है, क्या करना है, फ्रंट बनाना है या और कुछ बनाना है, वो सारी चीज आगे चल के बताएंगे। आप लोगों से इतना मैं निवेदन करता हूँ, सबसे बड़ा योगदान आप ही का हम चाहते हैं इस देश को बनाना। यस प्लीज प्लीज, थोड़ा संयम बरतें। कुछ ही समय में हम लोग पूरे विस्तार में बात बता देंगे। आपके आंख के बगैर, जैसा कि पंडित ना आए शादी नहीं हुई, आपके बगैर तो कोई बात हो नहीं सकता। थोड़े दिन पहले आपको रोज हम न्यूज देते रहेंगे। हेमंत जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप दे दीजिए। वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन लोगों तक पहुंचाना था जो सहायता करना चाह रहे थे। उससे बड़ी बात, तेलंगाना राज्य हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री शिबू सोरेन जी। उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे। हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे। तो उनको भी मुझे मिलना था, काफी दिनों उनके आशीर्वाद देना था। मुझे बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने। और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छे सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है, उसका भी चर्चा हुई। काफी बातें हो रही है देश भर में नेता लोगों से, कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। एक ही बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 75 साल की आजादी के बाद देश को जिस ढंग का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और कई चीजों में हम पिछड़े रह गए दुनिया की तुलना में। देखे थे जो हमारे से लगा हुआ, चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए, और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है, कुछ ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इसको ठीक करने का प्रयास करने का हर इंडियन का फर्ज बनता है। उस पर भी हमारा चर्चा हुआ, लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है तो भी मिल करके कुछ ही समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे। मिलने के बाद किस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से, एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, सभी लोग मिलकर के हम तय करेंगे। उसके बाद में विस्तार में हम आपको बताएंगे। भारत को एक सही दिशा में ले जाने का एक कड़ी प्रयास होना चाहिए। उस प्रयास का प्रारंभ हुआ है, चर्चाएं हो रही हैं। तो ये एंटी बीजेपी फ्रंट, एंटी कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं है। मैं आज साफ करना चाहता हूँ, आपने अच्छी बात छेड़ा है। कोई कह रहा है थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, ये है। कोई फ्रंट अभी बना नहीं है। क्या बनेगा वो आगे चल के पता चलेगा। ये बात तो तय है, एक बात बिल्कुल तय है, आजादी के मिलके हमें 75 साल गुजर गए, संभावित विकास नहीं हो पाया देश में, संभावित फल लोगों को नहीं मिले। इसीलिए कुछ नया करने की जरूरत है। वो नया क्या है, किस तरह किया जाए, क्या किया जाए, ये अभी तय होने हैं, आगे चल के तय होगा। आप कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। पत्रकारों से मेरा निवेदन है, प्लीज डोंट गिव ए नेम काइंडली। जो को अच्छे भारत बनाने में आपका भी योगदान हम चाहते हैं। आप भी सुनिए प्लीज, डोंट बी हेस्टी। आई एम सो क्लेवर, यू कांट गेट एनीथिंग आउट ऑफ मी। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल अपने सच्चे मन से, अच्छे मन से, बहुत समझदारी से कह रहा हूँ। एक अच्छे भारत, बहुत ही अच्छे भारत, अब से कई गुना अच्छे भारत, अब जो हो रहा है उससे कई गुना अच्छा विकास, अच्छे परिणाम मिले
देश की जनता को, ये हमारी इच्छा है। उसको लेकर के हम प्रयास में लगे हुए हैं। इतने बड़े देश में इतने सारे पार्टियां, इतने बड़े नेता है, कई लोग हैं, कई संगठन है। कल मुझे दिल्ली में किसान के नेता भी मिले थे, कई लोग मिलते रहते हैं। तो हर चीज में, हर विभाग में किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार का आगे ले चलना चाहिए, इसका कोई एक दो लोग तय नहीं कर पाते। जब हम सो बैठेंगे तब एक रास्ता बनेगा। किस रास्ता पकड़ना है, क्या करना है, फ्रंट बनाना है या और कुछ बनाना है, वो सारी चीज आगे चल के बताएंगे। आप लोगों से इतना मैं निवेदन करता हूँ, सबसे बड़ा योगदान आप ही का हम चाहते हैं इस देश को बनाने। यस प्लीज प्लीज थोड़ा संयम बरते। कुछ ही समय में हम लोग पूरे विस्तार में बात बता देंगे। आपके आग के बगैर, जैसा कि पंडित ना आए शादी नहीं हुई, आपके बगैर तो कोई बात हो नहीं सकता। थोड़े दिन पहले आपको रोज हम न्यूज देते रहेंगे। हेमंत जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप दे दीजिए। वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन लोगों तक पहुंचाना था जो सहायता करना चाह रहे थे। उससे बड़ी बात, तेलंगाना राज्य हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री शिबू सोरेन जी। उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे हर लिहाज में। జార్ఖండ్ లో పర్యటించారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్. గ్యాల్వాన్ అమర జవాన్ల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం చేశారు. జార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ తో కలిసి అమర జవాన్ల కుటుంబాలకు చెక్కులు అందజేశారు కేసీఆర్. అమర జవాన్ల కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. గ్యాల్వన్ లోయలో మరణించిన వీర జవాను కుందన్ కుమార్ ఓఝా సతీమణి నమ్రతా కుమారి, మరో వీరుడు గణేష్ హన్సదా తల్లి కప్రా హన్సదాలకు 10 లక్షల చొప్పున చెక్కులిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా భావోద్వేగానికి లోనైన వారిని కేసీఆర్ ఓదార్చారు. అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.